नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। मौजूद सामीन व सामियात हज़रात, आज में बहुत अहम टॉपिक है। ये मेरी बहनों का सवाल रहता है और ये सवाल आया भी था कि एक बहन ने कहा था कि मेरा शौहर नामर्द है तो मैं क्या जिना कर सकती हूँ। और उनके ही हवाले से ये है कि जिस औरत का शौहर नामर्द है और जोज़े हक़ के जोजियत अदा नहीं कर सकता और वो मुकम्मल तरीके से अपनी बीवी को सुकून हासिल नहीं करा सकता, या जो बीवी अपने शौहर से मुकम्मल सुकून हासिल नहीं कर सकती तो वो जिना कर सकती है या नहीं। इस्लाम में इसका क्या वो है और इसका क्या बयान है, इस्लाम इस चीज़ को क्या कह रहा है, तो आइए सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिना से बचो, और अगर आपका शौहर आपका खुलूत यानी आपकी हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर रहा तो आप उससे तलाक़ ले सकती हैं और तलाक़ के बाद आप दूसरा निकाह कर सकती हैं और जिना नहीं कर सकते। और वैसे तो तलाक़ की रस्सी यानी गिरह गांठ आदमी के हाथ में है और मसलों में औरत तलाक़ नहीं ले सकती, लेकिन ये मसला है अगर और वो दोनों मियाँ बीवी सुकून चैन से नहीं हैं और हक़ ज़ौजियत अदा नहीं टाइम पे हो रहा तो वो औरत ले सकती है इसके बारे में तलाक़। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया आईं और अर्ज़ करने लगीं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर हाथ तंग करता है मुझ पे, बहुत ज़्यादा मतलब खींच के खर्चा कराता है, पैसे खर्चे को नहीं देता। तो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खलाला करो, यानी उससे अलग हो जाओ और दूसरा निकाह कर लो। उस सहाबिया ने दूसरा मतलब खलाला किया और वो दूसरे निकाह में चली गई, दूसरे आदमी की निकाह में चली गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो औरत आई और कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर हक़ के ज़ौजियत अदा नहीं करता टाइम पे। वो मेरा जो शौहर था वो हाथ तो टाइट रखता था लेकिन हक़ के ज़ौजियत टाइम पे अदा कर देता था और खुलूस अच्छा था। और ये जो मेरा शौहर है, पैसा तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन हक़ के ज़ौजियत अदा नहीं करता। तो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि जाओ फिर से खलाला करो और वापस अपने उस शौहर के पास चली जाओ, यानी इससे अपना तलाक़ लो और इद्दत पूरी करो और उसके बाद फिर उसी शौहर के यहाँ चली जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े ही आसान तरीके से उसको समझा दिया कि जिना ना करें और गलत ख़यालातों से बचें और इस तरीक़े को इस्लामी तरीक़ा अपनाएं। आपका शौहर नामर्द है या आप अपने शौहर से खुश नहीं रह पा रहे इस मामले में, तो आप दूसरी जगह निकाह कर सकते हैं, ना कि किसी पड़ोसी से मुकाला या पड़ोसी से जिना करें। अल्लाह सुब्हान व तआला की गिरफ्त में आने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि अल्लाह सुब्हान व तआला को ये चीज़ नापसंद है, ना खुशगवार है। अपने शौहर पे ही तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला उस इंसान से नाखुश होता है और ऐसी औरतों की तरफ मुंह उठा के भी अल्लाह सुब्हान व तआला नहीं देखेगा। जो औरत अपने शौहर को छोड़ के दूसरे शौहर किसी और के साथ गलत ख़यालात गलत काम करे, तो इसलिए अगर आपका शौहर नामर्द है तो आप वहाँ से तलाक़ लें और आप मसला हल करें और दूसरी जगह निकाह करें, ना कि जिना से बचें। जिना का बहुत बड़ा गुनाह है। जिना से इंसान के चेहरे की रौनक चली जाती है, रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है और उसकी नस्लों में जो औलाद स्वाला होनी होती है वो नहीं होती। और अल्लाह सुब्हान व तआला को ये बहुत ज़्यादा नापसंद है। तो अपने शौहरों पर रहम खाएं। अगर आपका हक़ ज़ौजियत अदा नहीं हो रहा तो अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों से उसका मसला हल कराएं, ना कि काला मुँह करें, जिना करें। इससे बचें।
اور دوسروں کو بھی بچائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات حضرات، ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، اور چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔